हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जो जो टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं। चलिए, तो एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो कोलिजन थ्योरी की बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, जहां पर हमने बात की थी बच्चों की दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। अब एनर्जी फैक्टर क्या होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है, इसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बच्चों बात की थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होता है रिएक्शन के रेट में। तो हमने डिस्कस किया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ई ए बाई आर टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ई ए बाई आर टी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ई ए बाई आर टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसके साथ साथ ई माइनस ई ए बाई आर टी भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक, फिर हमने एक डेरिवेशन की थी जहां से ये वाला फॉर्मूला हमने डेराइव किया था बच्चों। ग्राफ हमने शो किया था y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स टाइप ग्राफ यहाँ पर बन रहा था, जिसकी स्लोप क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। वहीं अगर हम बात करें, अभी तो ये क्या है नेचुरल लॉग की फॉर्म में, अगर हम इसको लॉग बेस 10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे। देखो, अगर हम इसी को ही लॉग बेस 10 की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। अभी क्या है, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर इंटू 1/t। ठीक है, इस तरीके से लॉग बेस 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो इधर ले लीजिए 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू 2.303 log base 10a माइनस ई ए बाय आर इंटू 1/t। ठीक है, ये आ गया। चलिए, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 2.303 से बोथ साइड। तो बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर कैंसिल होकर के ये आ जाएगा लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग बेस 10a माइनस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2.303 ई ए बाय आर इंटू 1/t। ठीक, अगर यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सेम जो हमने पीछे ग्राफ ड्रॉ किया था, देखो यहाँ पर कैसा आएगा, ये होगा हमारा लॉग के, ये होगा 1/t। ग्राफ सेम ही बनेगा, लेकिन ग्राफ तो देखो सेम ही बनेगा, लेकिन इस बार स्लोप क्या बनेगी, माइनस 2.303 ई ए बाय आर। ये क्या हो जाएगी, हमारी स्लोप हो जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ऐसा कुछ दिया है तो आप कहेंगे कि ये स्लोप नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है कि लॉग बेस 10 के फॉर्म में दिया हुआ है या नेचुरल लॉग के फॉर्म में दिया हुआ। नेचुरल लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है तो स्लोप ये होगी, अगर लॉग बेस 10 की फॉर्म में दिया हुआ है तो स्लोप ये वाली होगी। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हमें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इसके इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूले से। होंगे तो इस फॉर्मूले से भी, लेकिन वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होगा जो हम आगे डिराइव करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट डेरिवेशन को पढ़ते हैं। डिवाइड करना था ना हमें, तो क्या हो जाएगा, ई ए बाय
2.303 r। ठीक है, किया क्या हमने यहाँ पर 2.303 से डिवाइड कर लिया था ना, इसको भी इसको भी इसको भी, है ना। इसको 2.303 से डिवाइड किया, इसको भी किया, इसको भी किया। जब इसको किया तो ये 2.303 से 2.303 कैंसिल हुआ। यहाँ पर भी सेम हो, यहाँ पर कहाँ आएगा 2.303 अपॉन में आएगा। ठीक है, आगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान से देख करके करना है कि आप क्या कर रहे हैं। चल, इतना नोट कर लो। चलिए तो डेरिवेशन करते हैं। तो ये है हमारे पास log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाई 2.303 t RT। इस तरीके से फॉर्मूला है। चलिए तो हम कह रहे हैं एट टेम्परेचर T1 k क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू K1, और एट टेम्परेचर T2 k इज इक्वल्स टू K2। ठीक है, T1 में k क्या है K1 और T2 में k क्या है T2। दोनों के अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 R इंटू T1। ठीक, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे बनेगी log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA 2.303 R इंटू T2। ये होगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है तो क्या क्या निकलता है। ठीक है, पहले इतना नोट करो और इस वाले पॉइंट को आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पर मैं कराती हूँ, फिर इजीली आप देख पाएंगे, एक नया फॉर्मूला आपको दिखेगा। चलो पहले इतना कीजिए आप लोग। चलिए तो देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो log a से log a कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ पर क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर है T1 से। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। और ये जो R की वैल्यू है तो ये तो चेंज होगी ना। अगर आंसर आपको जूल्स में निकालना है तो R की वैल्यू आपको जूल वाली रखनी पड़ेगी। अगर आंसर हमें कैलोरीज में निकालना है, जिसमें भी हमें आंसर निकालना है, R की वैल्यू हम उस हिसाब से रखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। चलिए तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, द rate constant become 4 times
the temperature is increased from 27 degree Celsius to 47 degree Celsius. ठीक है. The specific rate constant become 4 times of temperature, become 4 times. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है 27 से 47 डिग्री सेल्सियस में. ठीक है. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी reaction in किलोजूल मोल इनवर्स. ठीक है. किलोजूल मोल इनवर्स में आपको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो ये है क्वेश्चन. अब देखो किलो जूल मोल इनवर्स में निकालना है, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 8.314. ये क्या होगी, आर की वैल्यू होगी. देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 गिवन है, T2 गिवन है. हमें पता है T2 इज ग्रेटर देन T1. तो आपको पता है T1 कौन सा होगा, T2 कौन सा होगा. वही सेल्सियस में दिया है तो इसको आपको केल्विन में कर लेना है. ठीक है. बाकी आप सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले की मदद से पूरा. चलो तो पहले इतना नोट करो क्वेश्चन को, फिर एक बार खुद से ट्राई करो, फॉर्मूला लिख करके आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो. आसानी से वैसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है ना, अभी हमने टॉपिक पढ़ा है तो अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हमसे क्वेश्चंस बन जाएंगे. अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया है, क्वेश्चन हम काफी दिन बाद कर रहे हैं, तो क्या होता है टॉपिक याद करने में बहुत टाइम लग जाता है, फॉर्मूला याद करने में बहुत टाइम लगता है, समझ ही नहीं आता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक. तो अभी हमने इसका टॉपिक पढ़ा है तो अभी हम इसमें क्वेश्चन करें तो इजीली हो जाएगा. तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और सॉल्यूशन खुद से कीजिए. चलो तो सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले हमें गिवन है T1 गिवन है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में चेंज कर लेंगे तो 273 प्लस 27 T1 आ जाएगा 300 केल्विन. T2 कैलकुलेट कर लेंगे तो T2 इज इक्वल्स टू 47 डिग्री सेल्सियस. सॉल्व कर लेंगे 273 प्लस 47 ये हो गया 320 केल्विन. चलो T1 हमें मिल चुका है, T2 हमें मिल चुका है. अब एक और चीज यहाँ पर गिवन है, वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बिकम 4 टाइम्स. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो रहा है इफ टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि K2 की वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात है यहाँ पर K2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ K1. 4 टाइम्स हो रही है ना वैल्यू, है ना. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बच्चों K2 बाय K1 की वैल्यू. K2 बाय K1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4. तो यहाँ से एक K2 बाय K1 की वैल्यू हमें मिल गई. ठीक है. एक T2 की वैल्यू मिल गई, एक T1 की वैल्यू मिल गई और R की वैल्यू तो हमें पता ही है. ठीक है. इतनी वैल्यूज हमें पता है तो आराम से फॉर्मूला रखते हैं. ये वाला ही फॉर्मूला हम रखेंगे, log K2 by K1 is equals to EA 2.303 into R 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है. ये हमारा फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे. देख log K2 by K1 की वैल्यू हमने निकाली 4 इज इक्वल्स टू EA तो हमें फाइंड करना है, एक्टिवेशन एनर्जी तो फाइंड करनी है, EA हमें फाइंड करना है अपॉन 2.303 इंटू R हमें पता है कितना होता है 8.314. सॉल्व कर लेंगे इसको
आगे कर देंगे 1/T1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 300, 1/300 माइनस T2 की वैल्यू कितने निकाली थी हमने 320। आ गया इतना इतना समझ में आ गया। अच्छा इसको अब आप नोट करो और खुद से सॉल्व करो। आंसर आपको निकालना है ईए की वैल्यू। ठीक है ये आपको निकालना है, जितना भी आएगा किस में आएगा, किलो जूल मोल इनवर्स में। ठीक किलो जूल मोल इनवर्स में वैल्यू आएगी। तो आप खुद से इसको एक बार निकाल के देखिए। चलो सिंपल देखो log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6021। ठीक है log 4 की जगह पर ये वैल्यू आप रख देंगे, ईए को यहीं रहने देंगे, ये सारे टर्म्स ऊपर चले जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 20/300 इंटू 320, कुछ 20 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये वाले टर्म्स कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ईए की वैल्यू आप निकाल लेंगे 55.33 किलो जूल मोल इनवर्स। सिंपल ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है तो सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात यही है क्योंकि अभी हमने इसका टॉपिक पढ़ा है तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो शायद हमें उस टाइम पर समझ नहीं आएगा। तो आपको इतना ध्यान रख लेना है और फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज कर लेना है। चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए तो इसके बाद आने वाले अगले सेशन में हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।